दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 10 नवंबर 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं जूनियर एडेड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के बारे में। आप लोग जानते हैं कि कल 9 नवंबर था और कल जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के रियाचन में जो गड़बड़ियां थी उसके लिए 40 बीएसए को बुलाया गया था प्रयागराज शिक्षा निदेशालय। तो वहां पर गड़बड़ियां दूर करने का प्रयास किया गया। अब इसमें क्या रिसेंट अपडेट निकल के आई, ये क्या गड़बड़ी दूर हो गई या नहीं दूर हुई, सारी चीजें इसमें देखेंगे। यहाँ पर देखिए बताया गया कि प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती से पहले अध्याचन की गड़बड़ी दूर की जा रही है। बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सही अध्याचन भेजने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो सूचना मिली है उसमें कई पदों का विषय और वर्ग नहीं लिखा गया है। यानी ये तो लिख दिया गया कि इस विद्यालय में ये एक पद खाली है, 2 पद खाली है, लेकिन किस विषय का पद खाली है, किस कैटेगरी का पद खाली है, ये चीजें मेंशन ही नहीं की गई। आगे देखिए बताया गया कि उप शिक्षा निदेशक विज्ञान दिनेश सिंह ने 40 जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को बुधवार शिक्षा निदेशालय में उपस्थित होकर के गड़बड़ी दूर कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद बुधवार को बीएसए और उनके प्रतिनिधि आधी अधूरी सूचना के साथ पहुंचे। उन्हें फिर से सही सूचना देने के लिए कहा गया है। इसके चलते भर्ती फंसी हुई है। यानी कल जो बुलाया गया था वहां पर जो पहली बात तो सभी बीएसए पहुंचे नहीं, और जो पहुंचे भी तो वो आधी अधूरी सूचनाएं ही उनके पास थी, और इस वजह से कल भी ये भर्ती प्रक्रिया की जो गड़बड़ियां थी वो दुरुस्त नहीं हो पाई हैं। फिलहाल दोबारा सूचना देने के लिए यहाँ पर कहा गया है। आपको बता दें कि 17 अक्टूबर 2021 को इसका लिखित परीक्षा का संशोधित परिणाम पहले बार 17 अक्टूबर को जारी हुआ था, इसके बाद दोबारा से 6 सितंबर को जारी हुआ है। अभ्यर्थी भर्ती शुरू कराने की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिकारी पदों की गड़बड़ी ही दूर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर सारा ब्यौरा दिया गया कि अभी इसमें थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा क्योंकि अभी तक गड़बड़ी दूर नहीं हो पाई है। बात करेंगे हम लोग अगली अपडेट के बारे में। तो एसआई भर्ती परीक्षा में 44% अभ्यर्थी शामिल। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सब इंस्पेक्टर के 4300 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा के पहले दिन 43.65% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। परीक्षा 11 तक चलेगी। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो देख ले कितनी % अभ्यर्थी उपस्थित पाए गए हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग अगली अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर देखिए अपडेट है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में। 11 नवंबर से अभिलेख होंगे अपलोड। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्नातक प्रवेश के लिए 11 नवंबर को सुबह 9 बजे से 12 नवंबर 11:30 बजे तक अभिलेख अपलोड किए जाएंगे। दस्तावेजों का सत्यापन 12 नवंबर को 11:30 बजे से 5 बजे तक होगा। सत्यापन के बाद 12 नवंबर की शाम 5 बजे से 13 नवंबर की शाम 5 बजे तक फीस जमा होगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए 56,569 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है और 44,231 अभ्यर्थियों का पंजीकरण शुल्क भी जमा हो चुका है। तो यहाँ पर बात हो रही है एडमिशन की स्नातक प्रवेश के लिए। तो जो भी अभ्यर्थी हैं वो कृपया देख लें कि क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी, कब कब क्या शेड्यूल रहेगा। अगली यहाँ पर अपडेट है निःशुल्क कोचिंग योजना को लेकर के। तो यहाँ पर बताया गया कि आईएएस प्रारंभिक परीक्षा एवं पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के जो एससी अभ्यर्थी हैं, एसटी अभ्यर्थी हैं, ओबीसी अभ्यर्थी हैं, इनके निःशुल्क कोचिंग योजना है। और इनका जो एडमिशन होगा वो संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगा। ये परीक्षा 18 दिसंबर को आयोजित होने वाली है। जो भी अभ्यर्थी इसमें निःशुल्क योजना में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर ये वेबसाइट दी गई है सोशल वेलफेयर up.upsdc.gov.in। यहाँ पर जाकर के विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। आपको यहाँ पर एडमिशन मिल जाएंगे। आप लोग जानते हैं अभी हाल ही में यूजीसी नेट जून 2022 और दिसंबर 2021 मर्ज साइकिल का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया गया है। और अभी कुछ दिन पहले ही लगभग जुलाई अगस्त के महीने में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई थी यूपीएचईएससी से। तो उस समय अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए थे। अब नेट का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। तो इन अभ्यर्थियों ने मांग उठाई है कि इन अभ्यर्थियों को भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में सम्मिलित किया जाए। यहाँ पर देखिए अपडेट दिया गया है कि नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने भर्ती में मांगा मौका।
दिसंबर 2021 और जून 2022 के संयुक्त सत्र में यूजीसी नेट परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत हो रही असिस्टेंट प्रोफेसर के 981 पदों पर भर्ती में अवसर देने की मांग की है। अभ्यर्थियों के नाम यहाँ पर दिए गए। इन्होंने बुधवार को उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के सामने प्रदर्शन कर ऑनलाइन आवेदन का पोर्टल एक सप्ताह के लिए और खोलने की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि कोरोना की वैश्विक महामारी के कारण विविध शिक्षण एवं परीक्षा सत्र अपने नियत समय पर संपादित नहीं हो सकी, जिसके कारण अनेक अभ्यर्थी नेट परीक्षा की तैयारी करने के बाद भी परीक्षा समय से आयोजित न होने के कारण असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए वांछित योग्यता हासिल नहीं कर पाए। वंचित अभ्यर्थियों का तर्क है कि विभिन्न आयोगों ने महामारी से प्रभावित विद्यार्थियों को आवेदन एवं अन्य अवसर प्रदान किए हैं, लिहाजा उन्हें इस भर्ती में मौका दिया जाए। तो ये भर्ती मांग कर रहे हैं कि इनको भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में शामिल होने के लिए एक हफ्ते के लिए पोर्टल खोला जाए और उनको आवेदन करने का मौका दिया जाए। चलिए बात कर लेते हैं हम अगली अपडेट के बारे में। तो एक अच्छी अपडेट है उन सभी के लिए जो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं। तो अभी तक क्या होता था कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप पीएचडी नहीं कर पाएंगे, अगर करेंगे तो आपको अवैतनिक अवकाश लेना पड़ेगा, नॉन पेमेंट लीव लेना पड़ेगा, ठीक है, जिसको हम स्टडी लीव भी कह सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर अब एक अच्छी खबर है कि यूजीसी ने नौकरी करने के साथ पीएचडी करने की दी छूट। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली ने शोध के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। 7 नवंबर को जारी गजट के अनुसार अब कहीं भी सेवारत कर्मचारी या शिक्षक पार्ट टाइम पीएचडी कर सकेंगे। पहले सरकारी सेवारत कर्मचारियों और शिक्षकों को शोध करने के लिए अपने विभाग से अध्ययन अवकाश लेना पड़ता था। अब यहाँ पर बताया गया कि थीसिस के मूल्यांकन के लिए 3 परीक्षकों की प्रथा थी, जिसमें 1 गाइड और 2 बाह्य परीक्षक। सामान्य तौर पर बाह्य परीक्षक में अपने राज्य और दूसरे अन्य राज्य का होता था। अब यूजीसी ने कहा है कि एक परीक्षक अपने संस्थान के बाहर का हो और दूसरा विदेश का ख्याति प्राप्त शिक्षाविद हो। तीसरी बात यह है कि ऑनलाइन या दूरस्थ विधि से शोध कार्य की मान्यता नहीं है। इस पर काफी समय तक विचार विमर्श होता रहा कि मान्य है या नहीं। अब यूजीसी ने साफ कर दिया कि ऑनलाइन या दूरस्थ विधि से पीएचडी नहीं की जा सकती है। ये क्लियर हो गया कि ऑनलाइन पीएचडी नहीं कर सकते, डिस्टेंस मोड से पीएचडी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे बताया गया कि ऐसे स्थायी अध्यापक जिनकी सेवानिवृत्ति में 3 साल बचे हुए हैं वो शोध के लिए किसी छात्र का नामांकन नहीं करा सकते हैं। हालांकि वो को गाइड के रूप में अधिकतम 70 वर्ष तक पीएचडी करा सकते हैं। सबसे खास बात यह कि पहली थीसिस जमा कराने से पहले शोधार्थी को कम से कम 2 शोध पत्र संदर्भित शोध पत्रिकाओं में छपवाना पड़ता था। अब इसकी छूट दे दी गई है। शोध की प्रक्रिया के दौरान 2 शोध पत्र छपवाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। इसके अलावा जब कोई थीसिस जमा कर दे तो विश्वविद्यालयों को अधिकतम 6 महीने के अंदर वाइवा कराना होगा। पहले छात्र थीसिस जमा करने के बाद साल भर से 1.5 साल तक वाइवा के लिए चक्कर काटते रहते थे। अब यूजीसी ने समयबद्ध कर दिया है। अब पीएचडी को कम से कम लिखा है, अब पीएचडी कम से कम 3 वर्ष की होगी और इसमें 6 माह का कोर्स वर्क शामिल होगी, ठीक है। पीएचडी पूरी करने की अधिकतम अवधि 6 वर्ष होगी। राजकीय पीजी कॉलेज सैदाबाद में एक जंतु विज्ञान के प्राध्यापक डॉक्टर ए के वर्मा ने कहा कि इन बदलावों से शोध कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से होंगे, साथ ही नौकरी पेशा लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। ये पूरी यहाँ पर बात है। अब यहाँ पर जो है, जो पहले वाइवा वैसे होता था नॉर्मल, अब यहाँ पर कहा गया कि वाइवा ऑनलाइन भी करवाया जा सकता है। यहाँ पर देखिए अपडेट कि राजकीय इंटर कॉलेजों में 52% शिक्षकों की कमी। अलीगढ़ से अपडेट है कि जिले के माध्यमिक शिक्षा परिषद के राजकीय इंटर कॉलेज में 52% शिक्षकों की कमी है। जिले में 34 राजकीय इंटर कॉलेज में 280 शिक्षकों के पद रिक्त हैं, साथ ही आधे से ज्यादा प्रधानाचार्यों के भी पद खाली हैं। तो यहाँ पर देखिए डाटा भी दिया गया है, कितने पद सृजित हैं, कितने कार्यरत हैं और कितने रिक्त हैं। अगर सभी पदों की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए सहायक अध्यापक के बारे में बताया गया कि 306 पद सृजित है, इसमें 104 पद रिक्त हैं। प्रवक्ता की बात करें तो 225 में से 174 पद रिक्त हैं। तो ये हाल यहाँ पर डाटा दिया गया, 52% से ज्यादा यहाँ पर शिक्षकों की कमी बताई गई है। ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।